नुहू जिले के गांव बड़ोजी में एक मामला सामने आया है। मामला ये है कि कुछ गाय चरवाने वाले लोग एक परिवार के ऊपर अचानक हमला कर देते हैं। वहीं जब हम लोगों ने पीड़ित परिवार से बात की तो पीड़ित परिवार का कहना ये है कि ये लोग हमारे खेतों में गाय चराने आए। जब हमने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने हमारे ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए तो वहीं पर एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसकी शिकायत नूहू थाने में दे दी गई है। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए सीधा चलते हैं पीड़ित परिवार की ओर। पीड़ित परिवार क्या कुछ बताता है, क्या कुछ इस पूरे मामले के बारे में समझाता है और प्रशासन से क्या कुछ अपील है, वो जानने की कोशिश करते हैं। ये वो शख्स है जो लड़ाई के दौरान जिसके ऊपर हमला किया गया, जो चोटिल हुए, जो गंभीर अवस्था में जिनको गांव के लोग हॉस्पिटल लेकर गए। खैर, मामला क्या है आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है? जावेद जी, क्या कुछ मामला हुआ था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? जी, मामला ये था, मैं अपने घर पे था। घर पे होने के बावजूद जैसे गाय आई, हमने उनसे अंदर जाने, खेती में अंदर जाने के लिए मना किया। जैसे उनसे मना किया तो उन्होंने गाली गलौच देनी चालू कर दी। कितनी गाय थी? गाय कम से कम 50-60 गाय थी। अच्छा। तो 50-60 गाय उन्होंने फिर गाली गलौच देनी चालू कर दी और फ़ोन कर दिया अपने घर पर। जी। अपने घर पे फ़ोन कर दिया तो वहाँ से तीन बंदे मोटरसाइकिल पे सवार होके आए, लाठी लेकर गए। तो उन्होंने आकर के नहीं सीधा ही हमला बोल दिया। हम 2 भाई थे, हम दोनों भाई को हमने मार के नहीं वहाँ पे गिर दिया। अच्छा, तो बुरी तरह में मारा आप लोगों को? हाँ, काफ़ी लाठी लगी हुई है, कम से कम 20-30 लाठी लगी हुई है हमारे। अच्छा। तो वह जब यहाँ से जब हम पे खड़ा ना हुआ गया तो वह यहाँ से भाग निकले हैं। तो वहाँ जब उस टाइम हमारा जब वार हुआ था, जेब में कुछ पैसे भी थे, 1000-1500 रुपये भी थे, तो वह उन्हें भी ले गए निकाल करके। तो उन्हें ले जाने के बाद में फिर हमें गांव वाले अस्पताल ले गए हैं। तो पुलिस को दरखास्त दिए, लेडीज़ के भी लगी है, जो बीच बिचाव में बाद में आई है, तो लेडीज़ के भी एक लाठी लगी हुई है, उसकी भी बहुत गंभीर हालत है। अच्छा जावेद, ये बताइए कि जिन लोगों के साथ में आप लोगों का झगड़ा हुआ, जिन लोगों ने आप लोगों की मार पिटाई की, कौन से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मुरादाबाद गांव के रहने वाले हैं। कौन कौन थे, जानते हैं आप उन्हें? मैं इनमें से दो बंदे को जानता हूँ। एक तो जाहिद, एक जाहिद का लड़का है राशिद। मैं इन दो बंदों को जानता हूँ, बाकी को मैं नहीं जानता। इससे पहले भी आप लोगों का इनके साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? आज से 2 साल पहले इन्होंने हम खेत में आकर आर्यान में गाय छोड़ दी। गाय छोड़ने के बाद में इनके कोई दौड़ थप्पड़ हमने उन दे लिए हैं। उसके रिंजिश चलते हुए उसके बाद में वहाँ तो मामला वहीं शांत रहा। उसके बाद में इन्होंने ये अंजाम दिया है अब आकर के। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से वो चाहते हैं कि हमारे इंसाफ चाहते हैं कि हमारे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारे साथ ये इंसाफ मिले। तो अभी भी आप लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं कोई? हाँ, वो धमकियाँ मारने की धमकी देते हैं। हम 2 ही भाई रह रहे हैं यहाँ पे। तो उनका पूरा गांव है, गांव के बीच में 2 बंदों की जंगल में हम रह रहे हैं, जब ये वो कर देते हैं हमारे ऊपर। चलिए, और दूसरा भाई कौन है? आप हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने उनको मना किया कि भाई यानी कि खेतों में मत घुसाओ गाय? उनसे गाय घुसाने के लिए मना किया था। हम दोनों भाई गए थे यहाँ से, एक हमारा ताऊ का लड़का था, वो भी साथ था हमारे। तो उनसे हमें मना किया था गायों को मत घुसाओ भाई, हमारी यहाँ फसल है, अभी खेत खाली नहीं है, 2-4 दिन रुक जाओ, आप बाकी फसल में कर जाने दो और जब अपने खूब गाय चरा लेना। तो उन्होंने गाली गलौच चालू कर दी और 3-4 बंदे और बुला लिए फ़ोन करके, लाठी पटेंगरा वो लठ चलाने लग गए, गाली गलौच देने लग गए। तो वो आगे वहाँ से 3 बंदे, तो उन्होंने आते ही हमारे ऊपर हमला कर दिया, लठ चला दिया उन्होंने। तो भाई के भी लठ लग गए सर में, मेरे भी लग गए। तो हम तो बेहोश हो गए वहाँ पे। उसके बाद में लेडी जी है, मेरी भाभी थी, उसके भी वो खोद मार के गए हैं या लठ मार के गए हैं। वो भी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई थी और उसकी तो हमें पता ही नहीं, हम बेहोश थे। वो बाद में गाँव वाले लेके गए थे उसको भी, बाद में लेके गए थे उसको भी। अच्छा, और कोई लोग और थे यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने आपको बचाया हो या फिर? जी,
गांव के एक दो भाई था, वो फिलहाल ड्यूटी पे गया हुआ है नहीं है यहाँ पे। बाकी एक जो गांव के पड़ोस में रहने वाले हैं जगदीश हैं और एक दो आदमी और हैं, वह यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात। जी, कौन है जगदीश? आप हैं? अच्छा जगदीश, आपने देखा कि क्या कुछ हो रहा था? झगड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ झगड़ा में पानी मोड़ा था यहाँ से जी। मैं देखा तो झगड़ा हो रहा था जिनकी, फिर यहाँ से गए बीच बचाव करा, वो तो माने ना उन्होंने कोई बात सुनी, आते सीधे से लाठी मारे इनमें। अच्छा, फिर गांव वाले फोन करा था, जब ये गांव वाले इनको उठा के हम अस्पताल ले गए थे जी नूह में। तो आप लोगों ने समझाया उनको? खूब समझा, वो तो सुने ना किसी की भी, आते लाठी चालू कर दी ना, तो किसी की बात नहीं मान रहे थे? किसी कोई बात ना मान रहे। तो ये था, फिर वहाँ बाद गाँव वाले बुला के जब उनको भगाया जहाँ से, जब भगे गए लेकिन वो। अच्छा, महिला कहाँ है वो जो आप बता रहे थे, महिला, उनसे बात? देखिए ये परिवार के लोग हैं जो बता रहे हैं कि इनके साथ झगड़ा हुआ, और इन्होंने ये भी बताया कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इन लोगों ने इनके खेतों में अपनी गाय लगाई और उसके बाद इनकी फसलें बर्बाद करवाने की कोशिश की। जब इन लोगों ने विरोध किया, ऐतराज़ जताया, तो फिर भी इनके ऊपर हमला किया गया। महिला से हम बात करेंगे जिस महिला के बारे में बता रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी और उसके ऊपर भी हमला किया गया। क्या नाम है आपका? सकूनत। सकूनत। सकूनत जी, किसने मारा है आपको, जानती हो आपने? जाहिद का लड़का, ये इन मारा, मैं घर से गई आवाज़ सुन के नहीं, तो ये बेहोश गिर दी मार के नहीं। मैं पाछे गई तो धक्का वक्का दिया, मैं गिर पड़ी, फिर लात आदि ने लेगा पाछे से। लात किसको मारी, आपको? हाँ, लात आदि पेट में। दोनों बाप बेटा 4-5 होगा, और बुलाया ना मोटरसाइकिल पे, हमारे 2 ही है, मैं ही बस। अच्छा। और यह कोई गांव कड़ोस पड़ोस सुन का आवाज। तो आप यहीं बाद में गई, जब झगड़ा हुआ तब गई आप वहाँ? वो तो झगड़ा गई मैं, जब झगड़ा हो रहा था तब गई? आवाज सुन के गई, हमारे ना कोई भी, हम तलाउन कर खेत में तलाउन कर आया। हीन पाछे से हमार बाड़ी बढ़ाई उनका। अच्छा, पहले भी आपके साथ कोई मारपीट हुई क्या? हुई 1-1.5 साल पहले, मेरे हंसली छीनी, हमारे पुरान काटरी में गई, वह देख के नहीं, जब होनी गित हुई 3 रोग बेरवानी, जब मेरे हंसली छीनी उन्हें मारी मैं खूब। तो आपने नहीं जानती थी? मैं ना जानू, बेरवानी डांठ लगा रखो। अच्छा, तो हंसली ले गई चुरा करके? हंसली ले गई। तो शिकायत दी? में दरखास्त दी। हाँ, चौकी में बस कोई कार्रवाई ना करी, फिर काहे नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए, ये वो पीड़ित परिवार है जिसके ऊपर हमला किया गया, ये बता रहे हैं, ये उनको पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो आने के बाद हमारे खेतों में गाय चराने के बाद जब हम लोगों ने विरोध किया तो उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमें इतना मारा कि हमें बेशुद्ध कर दिया। जब हमारे परिवार की महिलाएं वहां पहुंची बीच बचाव में, तो उन्होंने हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी लात घूंसे बरसाए, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी थी सकूनत, उन्होंने बताया कि उनकी हालत ख़राब हो गई। इससे पहले भी उनकी हंसली छीनी गई। खैर, ये तो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ोजी गांव में ये अकेला परिवार यहाँ रहता है, जो कि छोटा सा परिवार है, परिवार में ज़्यादा सदस्य है नहीं। और इनका कहना ये है कि लोग लगातार हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं, और अभी भी अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये लोग हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं, हमारी जान ले सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ यही अपील है कि तुरंत प्रभाव से इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाए, इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नहीं तो आगे कुछ भी हो सकता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान। मलखान दवाखाना के पास।